अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद आप सबका। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल दीवार के आने वाले निहायत दिलचस्प और जज्बाती एपिसोड के बारे में, जहां रिश्तों में दूरियां बढ़ती नजर आएंगी, तल्ख बातें दिलों को जख्मी करेंगी, जबकि एक मासूम बच्ची की बिगड़ती हुई तबीयत सबको परेशान कर देगी। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। आफिया अहमद से कहती है, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने डिड का बिजनेस ज्वाइन कर रही हूँ। ये सुनते ही अहमद हैरान होकर कहता है, हम कब से मैं और तुम हो गए? आफिया जवाब देती है, मैंने सिर्फ अपना फैसला बताया है अहमद। अहमद इफ्सरदा लहजे में कहता है, मैं भी यही तो कह रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए इतना बेगाना हो गया हूं कि तुमने अपनी जिंदगी के इतने बड़े फैसले में मुझे शामिल करना भी जरूरी नहीं समझा? इसी दौरान एक और बहस छिड़ जाती है। एक खातून गुस्से में कहती है, अगर मैं आपकी बातें बर्दाश्त कर लेती हूं तो हरगिज उसका ये मतलब नहीं कि आपके मुना में जो आए आप कहते चले जाएं। जवाब में दूसरी तरफ से सख्त लहजे में आवाज आती है, अब बर्दाश्त तुम करोगी। अब तक तुमने सिर्फ मेरी मोहब्बत देखी थी, अब मेरी नफरत भी देखोगी। दूसरी जानिब एक मासूम बच्ची की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। सादिया परेशानी से कहती है, उसे बहुत तेज बुखार है, 1 घंटे से ठंडी पट्टियां कर रही हूं, मगर न जाने बुखार उतर ही नहीं रहा। ये सुनते ही दूसरा शख्स फिक्रमंद होकर कहता है, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? सादिया धीमी आवाज में जवाब देती है, मुझे लगा था बुखार खुद ही उतर जाएगा। वो फौरन नाराजी से कहता है, तुम्हारे अंदाजे की वजह से अपनी बच्ची को तकलीफ क्यों दे रही हो सादिया? फौरन उसे उठाओ, हम अभी अस्पताल चलते हैं। सादिया इस बात में सिर हिलाती है और दोनों जल्दी से बच्ची को लेकर अस्पताल के लिए रवाना हो जाते हैं, जबकि उनके चेहरों पर खौफ और परेशानी साफ दिखाई दे रही होती है। जैसे ही वो दोनों बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, डॉक्टर फौरन उसे इमरजेंसी में मुंतकिल कर देते हैं। चंद लम्हों बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन बच्ची का बुखार बहुत ज्यादा है। अगर थोड़ी सी भी मजीद देर हो जाती तो उसकी हालत मजीद बिगड़ सकती थी। ये सुनते ही सादिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो रोते हुए कहती है, ये सब मेरी गलती है, मुझे वक्त जाया नहीं करना चाहिए था। वो शख्स उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, अब खुद को कसूरवार मत ठहराओ, अहम बात यह है कि हम वक्त पर अस्पताल पहुंच गए हैं। इसी दौरान अहमद और आफिया भी अस्पताल पहुंच जाते हैं, क्योंकि उन्हें बच्ची की तबीयत के बारे में इत्तला मिल चुकी होती है। आफिया सीधा सादिया के पास जाकर उसे गले लगा लेती है और तसल्ली देती है, लेकिन अहमद अभी भी आफिया से नाराज होता है। आफिया आहिस्ता से कहती है, अहमद, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हें अपने फैसले में शामिल न करके गलती की, मगर इस वक्त हमारी पहली तरजीह बच्ची की सेहत होनी चाहिए। अहमद कुछ लम्हे खामोश रहता है, फिर धीरे से कहता है, मैंने तुमसे कभी सिर्फ इतना चाहा था कि हर खुशी और हर मुश्किल में मुझे अपना साथी समझो। इसी लम्हे डॉक्टर दोबारा बाहर आते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बुखार कम होना शुरू हो गया है, अब खतरे की कोई बात नहीं, मगर बच्ची को चंद दिन मुकम्मल आराम की जरूरत होगी। डॉक्टर की ये बात सुनते ही सबके चेहरों पर सुकून आ जाता है। सादिया सजदा शक्र अदा करती है, जबकि आफिया अहमद की तरफ देखती है। अहमद भी पहली बार